ओम साईं राम। साईं चरित्र से बाबा के उपदेश। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अध्याय 8 में, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हम उस क्षण केवल उत्तम विचार ही कर सकते हैं। जहाँ तक अनुभव में आया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावनाएं रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार में चिंतन में ही लगाने का नित्य अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण का नाम जाप श्रेष्ठ बताया गया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी भी घरेलू उलझन में ना पड़े। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाते हैं उसके सब कष्टों से छुटकारा शीघ्र होकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्ण करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो। अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भगवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ही ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है। हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। स्वयं बाबा ने कहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपने तन मन धन और सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने से ही गुरु भगवान हम सबके पालनहार है। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रण करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। जो दूसरे पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं वे सचमुच महान हैं। मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होंगे। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्म अनुभूति की आशा रखनी व्यर्थ है। आत्म इंद्रियों पर मन और बुद्धि के पहरे हैं। मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु की कृपा से ही संभव है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किए, ना ही उन्होंने दूसरे को करने के लिए दिया है। उपवास करने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। आत्मा की तृप्ति होनी आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उसकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। इसलिए ना तो हमें उपवास करनी चाहिए और ना ही अधिक भोजन खानी चाहिए। भोजन में संयम रखना और शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। उपवास की आवश्यकता ही क्या। मेरी सरकार कहते हैं, ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मुझे दे दो, मुझे दो, परंतु मैं जो कुछ कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार
भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ खोद कर गाड़ी भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फ़कीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी से मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है, एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करें। अब सौंप दिया सारा जीवन हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं, ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सारे अवगुण दोष समर्पित हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस यही एक बार मैं तुम्हें पाऊं, कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब इस चरणों का पुजारी बनूं, इस सेवक की यही इकरार। अब सौंप दिया सारा जीवन हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुम में भेद यही, मैं हूँ नर तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।